नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर उदय में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने टीआरई 1 और टीआरई 2 का जो हिस्ट्री का पीवाईक्यू ख़त्म किए थे। तो चलिए आज टीआरई 3 का पीवाईक्यू हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1863, ऑप्शन सी 1865, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? चलिए कमेंट कीजिए। ये हो जाएगा आपका 1863। बी विल बी करेक्ट आंसर। इसमें दो और क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक पूछता है बिहार नेशनल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो बिहार नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई थी आपको 1889 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। और एक और क्वेश्चन पूछता है पटना वुमेंस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। ये भी कई बार पूछ चुका है। तो पटना वुमेंस कॉलेज की स्थापना आपका 1940 में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? कमेंट कीजिए आप लोग। तो इसका हो जाएगा आपका अरविंद घोष। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, वंदे मातरम जो था एक साप्ताहिक पत्रिका था, ठीक है, जो कि अंग्रेजी भाषा में प्रेषित होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई? कमेंट कीजिए आप लोग। ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी जगजीवन राम, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑल इंडिया हरिजन संघ, ऐसे भी पूछ सकता है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना कितने ईस्वी में किया गया। ठीक है, ऐसे ही पूछता है। तो 1932 में किया गया था। ठीक है, और किसने किया था कमेंट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए। ये आपका हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, हरिजन संघ की जो स्थापना हुआ था वो अस्पृश्यता निवारण संघ के नाम से 1932 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और 13 दिसंबर 1933 को हरिजन जो आपका संघ है उसका नाम बदल के हरिजन सेवक संघ कर दिया था। ठीक है, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। कौन सी घटना पहले हुई थी? आप लोग कमेंट कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड बेवेल का आगमन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए कमेंट कीजिए आप लोग, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी बताइए। तो ये आंसर हो जाएगा आपका क्रिप्स मिशन का आगमन। ये हुआ था 1942 में। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता है, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था कब हुआ था? अगस्त 1942। ठीक है, बॉम्बे के कांग्रेस अधिवेशन में वर्धा में जो प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए डफरिन, ऑप्शन बी कर्जन, ऑप्शन सी मिंटो, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए। ठीक है, डफरिन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्या कि डफरिन का जो कार्यकाल था आपको 1884 से लेके 88 तक था। ठीक है, 1884 से लेके 1888 तक था। ठीक है, और एक बात ये भी याद रखना है कि डफरिन ने ही कांग्रेस की स्थापना का समर्थन भी किया था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सज़ा दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन ए प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन बी खुदीराम बोस, ऑप्शन सी रास बिहारी बोस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है,
मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस को ही फांसी की सज़ा दी गई थी, ठीक है। और जो प्रफुल्ल चाकी थे वो पुलिस के दबाव में आत्महत्या कर लिए थे, ठीक है। क्या है कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने ही मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या की योजना बनाई थी, दोनों मिलके बनाई थी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन एक अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन ए मौलाना मजरूल हक, ऑप्शन बी मौलाना जफ़र अली खान, ऑप्शन सी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए। अहरार आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे, ठीक है। ये आपको नहीं देखना है, ठीक है। नहीं को आप लोग देख लीजिए, ऐसा नहीं कि आप लोग संबंधित थे में आप टिक लगा लीजिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखना है संबंधित नहीं थे उसको टिक करना है आपको, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा मौलाना अल्ताफ़ हुसैन, ठीक है। सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अहरार आंदोलन की स्थापना आपका 1910 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये याद कर लेना आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 1832 से 33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए नारायण राव, ऑप्शन बी सिद्धू कानू, ऑप्शन सी नारायण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोल विद्रोह ये भी पूछ सकता है कि कोल विद्रोह कब हुआ, ठीक है। तो कोल विद्रोह 1832 से 33 के बीच में हुआ था और किसके नेतृत्व में हुआ था ये आपको जवाब देना है, ठीक है। बताइए किसके नेतृत्व में हुआ था कोल विद्रोह? तो कोल विद्रोह जो था वो बुद्धू भगत के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे तो बुद्धू भगत ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। ई विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कोल विद्रोह का जो प्रमुख नेता था वो था आपको बुद्धू भगत, जोगा भगत, बिंदराय मानकी, मदारी महतो, ये सब था कोल विद्रोह का प्रमुख नेता था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष कुंवर सिंह का देहांत हो गया? ठीक है। ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1859, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए ऑप्शन की आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कौन सा होगा। तो बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। कुंवर सिंह का जो मृत्यु हुआ था आपको 1858 में इसमें हुआ था, ठीक है। 26 अप्रैल, कभी कभी डेट भी पूछ लेता है, तो इसका हो गया 26 अप्रैल, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 26 अप्रैल को हुआ था, 26 अप्रैल 1858 डेट मस्ट है, ठीक है। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के ही जमींदार थे, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहाँ के जमींदार थे? तो जगदीशपुर के जमींदार थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए हेनरी विवियन डेरोजियो, ऑप्शन बी ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन 10 का आंसर कीजिए, कौन सा होगा? युवा बंगाल आंदोलन का स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन ए, ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर, हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है। ये हिंदू कॉलेज के शिक्षक थे, ठीक है। कितने ईस्वी तक? तो 1826 से लेके 31 ईस्वी तक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948, ठीक है, जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा? ऑप्शन ए 20 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 20 फरवरी 1947, ऑप्शन सी 10 जनवरी 1947, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए आप लोग। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली ने घोषणा किया था कि हम जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा, ठीक है। क्योंकि 1945 के चुनाव में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी थी, ठीक है। तो ऐसे भी पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस टाइम में क्लेमेंट एटली थे। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आप लोग उसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया था? ठीक है। ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1909, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 12।
कमेंट कीजिए आप लोग। देखिए सबसे पहले हुआ था क्या, ये आपको आंसर बता देते हैं। ई होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। ई विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में राजा जॉर्ज पंचम ने बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा किया था। ठीक है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि 12 दिसंबर 1911, ठीक है, और 22 मार्च 1912 को औपचारिक रूप से बंगाल से अलग बिहार राज्य की अधिसूचना निकाला गया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था, जो आपको 1 अप्रैल 1912 को बिहार उड़ीसा बंगाल से अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? आपको मुख्य कारण पूछ रहा है। ठीक है, क्या था? तो एक ऑप्शन ए कृष्ण मिशन की असफलता, ऑप्शन बी द्वितीय विश्व युद्ध के हानिकारक प्रभाव, ऑप्शन सी गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए, कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 13। कमेंट कीजिए आप लोग, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण कौन सा था? देखिए इसमें होगा कृष्ण मिशन की असफलता, ये भी एक कारण था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की हानिकारक प्रभाव, ये भी होगा, और गांधी इरविन समझौता, ये भी होगा। तो डी विल बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कृष्ण मिशन, पता है आपको कृष्ण मिशन 1942 में आया था। ठीक है, जो असफल हो गया था। ठीक है, आप लोग को ये याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो कृष्ण मिशन की असफलता के कारण ही भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण बना था। ठीक है, आप लोग मेन कारण ये याद रखिए, कृष्ण मिशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति किसने बताया था, किसने संज्ञान दिया था? आपको नाम बताना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए होगा इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि सामुदायिक कार्यक्रम की शुरुआत आपको 2 अक्टूबर 1952 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 में स्टार्ट हुआ था, और 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत किया गया था। ठीक है, चलिए ये याद रखना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 15, जो कि ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी थी? कमेंट कीजिए आप लोग। ऑप्शन ए महारानी एलिजाबेथ, ऑप्शन बी किंग जॉर्ज पंचम, ऑप्शन सी महारानी विक्टोरिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिए आप लोग। ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली की राजधानी की नींव किसने रखी थी? चलिए आप लोग कमेंट कीजिए। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी किंग जॉर्ज पंचम। ठीक है, किंग जॉर्ज पंचम में रखा था। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम ने कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा किया था। ठीक है, 15 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम ने दिल्ली शहर की नींव रखी थी। आपको ये भी रखना है ध्यान कि 15 दिसंबर 1911 को, ठीक है, जॉर्ज पंचम ने दिल्ली शहर की नींव रखी थी। तो ये आज का लास्ट 15 क्वेश्चन था, PYQ था TRE 3 का। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।